नमो अरियंताणम। इस आत्म ध्यान साधना शिविर के कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज के 35 वर्षों की साधना का सार इस आत्म ध्यान साधना के द्वारा हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आचार्य श्री जी ने AA, PhD, DLit आदि डिग्रियां प्राप्त करके देश विदेश में भ्रमण किया और उसके पश्चात जैन मुनि बने। जैन मुनि बनने के बाद परंपरागत सभी साधनाओं को करते हुए उन्होंने आत्म ध्यान की शोध की। ये 35 वर्षों की साधना का सार है। इस साधना में आपको आनंद, शांति और ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसकी सरल विधि बड़ी ही सहजता से आपको सीखने को इसके अंतर्गत मिलेगी। इस कार्यक्रम को आचार्य श्री ने बड़े ही सुंदर रूप से एक नए साधक को, जिसको कुछ भी नहीं आता है, उसको सिखाने के लिए बेसिक, समाधि, एडवांस 1, एडवांस 2, एडवांस 3 आदि कोर्स तैयार किए हैं। इसमें मन, वचन, काया की शुद्धि करते हुए आत्मा से परमात्मा की ओर बढ़ने की प्रक्रिया सिखाई जाती है। इस शिविर में आपको वितराग सामायिक, अपने जीवन को पवित्र बनाने की प्रक्रिया, आत्मज्ञान और आत्मा से परमात्मा की ओर बढ़ने की कला सीखती है। इसमें स्कूल के बच्चे, विद्यार्थी, जीवन के हर क्षेत्र में कार्य करने वाले साधक सभी लाभ उठा सकते हैं। कार्यक्रम के द्वारा आपको आचार्य श्री क्रमशः साधना सिखाएंगे। श्रद्धा और भक्ति से आप इसे श्रवण करें और अपने जीवन में आचरण करके जीवन को सफल बनाएं। ओम शांति। अब हम सोहम का ध्यान करेंगे। किसी भी आसन पर स्थिर हो जाएं, कमर, पीठ, गर्दन सीधी, बाएं हाथ पर दायां हाथ, पूरा शरीर शिथिल और शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक एक एक अंग से मन गुजारें और पूरे शरीर को शिथिल और शांत कर लें। पूरा सिर शांत, चेहरा शांत, दोनों कंधे, हाथ शांत, छाती, पेट शांत, कमर शांत, दोनों जंघाएं शांत, दोनों घुटने शांत, दोनों पिंडलियां शांत, दोनों पांव शांत। अनुभव करें का पूरा शरीर सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक शांत और शिथिल हो गया है। बाहर के जगत से आप भीतर के जगत में आ गए हैं। बाहर से आपका कोई संबंध नहीं। इस कक्ष में आप अकेले हैं। आप पुरुष नहीं, आप स्त्री नहीं, आप छोटे नहीं, आप बड़े नहीं, आप काले नहीं, आप गोरे नहीं, आप किसी की पत्नी नहीं, आप कोई पति नहीं, आप कोई साधु नहीं, आप कोई श्रावक नहीं, आप कोई साध्वी नहीं, आपका कोई नाम नहीं। नाम, शरीर, रूप, कुल, परंपरा, संस्कार से अलग हो जाएं। आपके शरीर में एक शुद्ध चेतना है, शुद्ध आत्मा है और परम शुद्ध आत्मा अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा से मिलना चाहती है। हमारा लक्ष्य है ये हमारी आत्मा परमात्मा बने। भगवान महावीर का परम संदेश अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। भगवान बुद्ध ने कहा अपदीपो भव, अपनी आत्मा के दीपक बनो। कृष्ण ने कहा गीता के अंदर उद्रेत आत्मनम आत्मनम, अपनी आत्मा का आत्मा से उत्थान करो। जीसस ने कहा नो दाई सेल्फ, अपनी आत्मा को जानो। ये ध्यान आत्मा से परमात्मा बनने की एक सुंदर कला है।
अनुभव करें आपके पूरे शरीर में एक शुद्ध चेतना विराजमान है। सबसे पहले आप प्रार्थना के स्वरूप में अपने भीतर एक नमन और कृतज्ञता का भाव लाएं। अरिहंत परमात्मा को नमन करेंगे या जिस भगवान को आप अपनी श्रद्धा से स्वीकार करते हैं उसको नमन करें। कोई भी हो सकता है, अरिहंत, राम, कृष्ण, महावीर, नानक, जिसको भी आप मानते हैं, इसके प्रति आपकी गहरी श्रद्धा है, उसको नमन करेंगे। गुरुदेव को नमन करेंगे, माता पिता को नमन करेंगे। नमन और कृतज्ञता के भाव भरते हुए अपने भीतर अपने आप को विनय में स्थापित कर दें, धर्म में स्थापित कर दें। आते जाते श्वास को पहले देखेंगे, श्वास आ रहा है, जा रहा है। थोड़ी देर के लिए केवल आते जाते श्वास को देखें, जैसे कि पहले भी आपने श्वास का अभ्यास किया। सभी ध्यान को एक एक घंटा या एक समय तक 50 मिनट तक करना ही है। इससे आपको गहरे परिणाम आएंगे, भीतर की ग्रंथियां खुल जाएंगी, आप गहरे गहरे शून्य में प्रवेश करेंगे। केवल आते जाते श्वास को देखें। श्वास भीतर गया तो मन भीतर, श्वास बाहर आया तो मन बाहर। बस केवल आते जाते श्वास को देखें, किसी विचार, संस्कार, धारणा को महत्व ना दें। विचार आएंगे, चले जाएंगे, आपका पूरा ध्यान श्वास पर। क्षण 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 बीतते उम्र बीतती जाए। क्षण 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 बीतते उम्र बीतती जाए। क्षण क्षण का उपयोग कर बीता क्षण नहीं आए। क्षण क्षण का उपयोग कर बीता क्षण नहीं आए। हर श्वास प्रश्वास में हमारी आयुष कम हो रही है। हर श्वास प्रश्वास का उपयोग हम ध्यान के लिए करें, धर्म के लिए करें, समता के लिए करें, अपने भीतर की गहन शांति के लिए करें। प्रभु महावीर ने कहा, खनन जाना ही पंडिये। वही पंडित है, वही ज्ञानी है जो एक क्षण को अपने भीतर समा लेता है और जान लेता है। हर क्षण का उपयोग शांति और समता में हो। अब हम श्वास को छोड़कर के सोहम का ध्यान करेंगे। जैसे आपने मन पर लिया सोहम का ध्यान, सोहम, श्वास भीतर गया तो सो, बाहर आया तो हम। सोहम 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 सोहम
सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम। आप केवल श्वास को लेंगे और छोड़ेंगे मेरी ध्वनि के साथ। सोहम 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 सोहम। शांत हो जाएं। सो मानी सिद्ध भगवान, अहम मैंने मैं सिद्ध भगवान जैसा हूं, मेरे और परमात्मा में कोई अंतर नहीं। प्रभु जैसा तू वैसा मैं, जैसा मैं वैसा तू। हर श्वास प्रश्वास में सोहम की ध्वनि को जोड़ दें। किसी विचार को महत्व ना दें, विचार आएंगे चले जाएंगे। ये सोहम ध्यान आपको बहुत गहरे गहरे ले जाएगा, शून्य की ओर ले जाएगा। श्वास की पकड़ को छोड़ दें और सोहम ध्यान करते रहें। हर श्वास प्रश्वास में सोहम की ध्वनि अपने मन ही मन, भीतर ही भीतर। सोमीन सिद्ध भगवान, अहम मैंने मैं। सोमीन अरिहंत भगवान, जैसा अरिहंत भगवान है वैसा मां। सोमीन 26 देवलोकों के देवता मेरे समान हैं। सारे पशु जगत, मनुष्य जगत मेरे समान है। नरक के निरिये मेरे समान है। सभी के भीतर शुद्ध आत्मा है। वही आत्मा मेरे भीतर है, वही सिद्ध भगवान के भीतर आत्मा है। आत्म व सर्वभूतेषु, संसार के समस्त प्राणियों के लिए आत्म स्वरूप, मंगल स्वरूप, परमात्म स्वरूप जाने। सोहम ध्यान की गहराई में जाएं, गहराई में जाएं, डुबकी में जाएं। यदि आपका मन शांत हो गया है, शिथिल हो गया है, तो सोहम की ध्वनि को भी छोड़ दें। केवल शांत हो जाएं और शांत होकर के बहरे बहरे बैठें। केवल शांति और भीतर की समृद्धि का अनुभव करें। ये ध्यान भी आप 1 घंटा 50 मिनट कर सकते हैं। कुछ देर के लिए सोहम की ध्वनि, उसके बाद छोड़ दें। फिर गहरे गहरे हर श्वास प्रश्वास गहरे गहरे ले जाएगा। आपको अपना शरीर भूल जाएंगे और गहरे चले जाएंगे। फिर विचार आएंगे, फिर आप सोहम की ध्वनि का सहारा ले सकते हैं। 2-3 बार 4 बार सोहम का सहारा लिया, भीतर ही भीतर, फिर छोड़ दिया, फिर गहरे गहरे बैठते चले गए। इस प्रकार ये सोहम का ध्यान सर्वोत्तम है। आपका मन बहुत जल्दी शांत हो जाएगा, शिथिल हो जाएगा। श्वास प्रश्वास के बाद सोहम की ध्वनि का सहारा लेकर के आप सोहम ध्यान करें। सोमीन परमात्मा और मेरे में कोई अंतर नहीं। मैं शुद्ध आत्मा, परमात्मा, परम शुद्ध आत्मा। मुझे परम शुद्ध आत्मा बनना है। मेरा लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति का है। ये देह परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिली, इसलिए मेरा घर सिद्धालय है। ये संसार मेरा घर नहीं है। ये संसार एक धर्मशाला है, मेरा घर सिद्धालय है। संसार के समस्त प्राणियों के लिए एक मंगल की कामना, पवित्रता की कामना। इस ध्यान को आप 1 घंटा 50 मिनट तक करें। बहुत गहरे गहरे चले जाएंगे, आपका मन शांत होगा। हर ध्यान को आपकी गहन श्रद्धा और निष्ठा की आवश्यकता है। अरिहंत परमात्मा के प्रति समर्पण का भाव रखें। देव गुरु और धर्म के प्रति निष्ठा रखें, तो आपको ध्यान समाधि की ओर ले जाएगा। आपके सारे आदि व्याधि उपाधि शांत हो जाएंगी। सुख समृद्धि और सौभाग्य आपके जीवन में आएगा। मानसिक क्लेशों से दूर हो जाएंगे और आप अपनी आत्मा से परमात्मा बनने की कला सीख जाएंगे। जब भी समय मिले, थोड़ा समय मिले, थोड़े समय ध्यान कर लें। उठते बैठते चलते भी कर सकते हैं। जब समय मिले आधा घंटा तब भी कर सकते हैं। निश्चित सुबह शाम 1 घंटा 50 मिनट तक करें इस ध्यान को। और अंत में सारे जगत के प्राणियों के लिए मंगल की कामना।
सुख छाए इस जगत में, दुखिया रहे न कोई। सुख छाए इस जगत में, दुखिया रहे न कोई। शुद्ध धर्म सबको मिले, सबका मंगल होए। सत्य धर्म सबको मिले, सबका मंगल होए। जन जन मंगल होए। अपने भीतर समस्त प्राणियों के प्रति, पूरे जगत के प्रति मंगल का भाव, अरिहंत परमात्मा के प्रति कृतज्ञता और नमन का भाव। एक लंबा गहरा श्वास लेंगे और धीरे से छोड़ दें। एक और लंबा गहरा श्वास लेंगे और मुस्कुराते हुए छोड़ दें। धीरे से अपने शरीर को हिलाएं, डुलाएं। दोनों हाथों को हल्का सा आंखों पे ले जाएं, हल्का स्पर्श। जब भी आपका मन करे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। अरिहंत परमात्मा के चरणों में परम विनय और भक्ति का भाव रखें। आपका खूब खूब मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो। मेरा नाम बिमल कुमार मलेरकोटला से। फीवर से पहले मुझे बहुत प्रॉब्लमें थी, जैसे रीढ़ की हड्डी का दर्द मुझे था और डॉक्टर ने ऑपरेशन वगैरह भी बता दिया था और ब्लड प्रेशर था। और जो मेरा वेट है उस वक्त 94 kg था और मैं ज़मीन पर भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं बैठ सकता था, एक सेकंड भी बैठ नहीं सकता था। तो आचार्य जी का मलेरकोटला प्रदापन हुआ और मैंने श्री सुनी से बात की और वो मैं कहा मैं तो कुर्सी पे बैठ सकता हूँ। कहते आप शिवर कुर्सी पे बैठ के करना, जैसे भी हो आप कर लेना। तो मैं मन बनाया और उससे पहले स्मैक भी मैं सारी कुर्सी पे बैठ के ही करता था, क्यों शर्म तो बहुत आती थी, पर फिर भी क्या करता, नीचे बैठना कुर्सी पे ही पड़ता था। जैसे अखंड पाठ की बारी भी देनी तो कुर्सी पे ही देता था। और जब महाराज जी ने कहा तो जब मैंने शिविर अटेंड किया पहले 5 दिन का 2-2 घंटे वाला, तो उस टाइम मैंने देखा कि वज्रासन में जैसे मैं नीचे बैठा तो मुझे बैठा नहीं गया एक सेकंड भी। और थोड़ी देर मैंने प्रैक्टिस की और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा आराम मिला। और उसके बाद मैंने 4.5 दिन का शिविर किया और उसके बाद मुझे तो रीढ़ की हड्डी का दर्द वगैरह और मेरा वेट भी काफ़ी कम हो गया। और प्रॉब्लम में आ गई कि जैसे मैं किसी को मिलता तो वो कह देता आपको क्या हो गया, आपका तो वजन इतना लूज हो गया, आप तो गए। तो मैंने अपना फिर भी चेकअप भी करवाया DMC में जाके और उन्होंने बोला कि आप बिल्कुल फिट हो। और ब्लड प्रेशर मैंने उस दिन से कोई भी दवाई नहीं ली, हमारे घर के सब ठीक है, सभी ने शिविर वर्गा किया। और जैसे हमारे पहले दवाइयों का डिब्बा भरा रहता रहा घर में, अब कोई भी नहीं, सभी उठ के अपना ध्यान करते हैं और घर शांति रहते हैं। और मेरे पिताजी ने, मुझे बड़ी प्रॉब्लम आती थी कि मैं डिसीजन किससे लूं। जब भी मैंने अपना ध्यान लगाना सीखा और मैंने जो भी ध्यान में देखा और उससे जो भी डिसीजन लिया उसके 100% रिजल्ट सही निकले। और बाद में मैंने जो भी डिसीजन लिया उसमें मुझे कोई पछतावा नहीं हुआ। धन्यवाद। मेरा नाम रेणु जैन है। मैंने MSc केमिस्ट्री में किया। मुझे पढ़ लिख कर कुछ बनने की इच्छा थी, मैं कुछ करना चाहती थी, लेकिन शादी के बाद परिस्थितियों से समझौता कर लिया और उसी में सुख माना। फिर बच्चे हुए तो लगा यही मेरा सुख का संसार है, उसी में सुख मानती रही, लेकिन अंदर से कुछ मन खोजता रहा। फिर तप साधना और कुछ मैंने स्वाध्याय के ऊपर अपना मन लगाया, लेकिन फिर भी प्यास अंदर की शांत नहीं हुई। संयोगवश मुझे इन आचार्य भगवान के शिविरों में गुजरने का मौका मिला, तो लगा कि मन अंदर तक झंझोड़ा गया और ऐसे लगा कि जो क्षय हैं वो लाइफ में अब दोबारा नहीं आएंगे। ऐसा परिवर्तन हुआ। भगवान के जो ये साधना शिविर हैं
ये एक सेल्फ रियलाइजेशन के कोर्सेज की तरह हैं। जो हम भीतर से हैं वही हम इन शिविरों में रियलाइज़ करते हैं। भगवान ने जो ध्यान और इसकी ध्यान की सहज और सरल विधि बताई है, उसके माध्यम से मुझे 5 साल पुरानी मेरी नींद की समस्या है, उसको बहुत आराम मिला है। मुझे 5 साल पहले से नींद की बहुत ज़्यादा समस्या थी, मुझे गोली भी लेनी पड़ती थी, लेकिन इससे मेरी ध्यान साधना से मेरी वो सभी दवाइयाँ छूट गई हैं और मुझे बहुत आराम मिला है। लाइफ में बहुत परिवर्तन आया है। जीवन में अब क्रोध की मात्रा बहुत कम हो गई है, जिससे कि अपने घर परिवार में सुख शांति का वातावरण बन गया है। भगवान की ये ध्यान साधना एक मोक्ष की साधना तो है ही है, इसके साथ साथ जीवन का परिवर्तन भी इसमें होता है। भगवान ने जो जन जन को ये ध्यान की साधना देने का, प्रसाद जो देने का संकल्प किया हुआ है, उसको देखते हुए लगता है कि हम भी उसको बांटने के लिए निमित्त बने और ये सेवा का कार्य करें कि ताकि हमारे घर घर में ये साधना पहुंचे और हर बच्चा, हर परिवार इससे लाभ